नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट टेन अल्फा प्लस टू टेन टू अल्फा प्लस फोर टेन फोर अल्फा प्लस एट कॉट एट अल्फा विच इज इक्वल टू कॉट अल्फा एंड फोर फाइव। ठीक है, तो इसमें जो ये क्वेश्चन है प्रूव द टेन अल्फा वाला, इसको हम थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज इन द सेंस कि कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा माइनस टू टेन टू अल्फा माइनस फोर टेन फोर अल्फा माइनस एट कॉट एट अल्फा विच इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम LHS लेते हैं। इसको अगर देखें केवल अभी ऐसे, जैसे मान लो कि कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। यही अगर हम टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा cos of 2 alpha upon sin of 2 alpha which is equal to 2 cot 2 alpha means cot alpha minus tan alpha 2 cot 2 alpha। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे इसमें इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? देखो, 2 cot 2 अल्फा माइनस 2 tan 2 अल्फा माइनस 4 tan 4 अल्फा माइनस 8 cot 8 अल्फा। हम LHS चल रहे हैं लेकर। LHS हमारा क्या हो गया? ये हो गया। इसके बदले हमने क्या लिख दिया? 2 cot 2 अल्फा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर cot अल्फा माइनस tan अल्फा 2 cot 2 अल्फा आया, उसी प्रकार से हम इसको 2 cot 4 अल्फा लिख लिए। इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं। कैसे? cos 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन cos ऑफ 2 अल्फा विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा cos ऑफ 2 अल्फा। तो ये हो जाएगा क्या हमारा? cos ऑफ 4 अल्फा अपॉन 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो ये 2 cos 4 अल्फा अपॉन साइन ऑफ 4 अल्फा विच इज इक्वल टू 2 cot ऑफ 4 अल्फा। तो 2 cot ऑफ 4 अल्फा हमने इसको लिखा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो ऊपर वाला देख लें आप, cot अल्फा माइनस tan अल्फा, तो वहां से ये हो जाएगा। तो ये ऐसा माइनस माइनस 4 tan 4 अल्फा माइनस 8 cot ऑफ 8 अल्फा। तो यहाँ क्या हो गया? ये 4 cot 4 अल्फा माइनस 8। ओके, या इस क्वेश्चन को ना ऐसे आप इसको यहीं पे इक्वल टू आप इसको कर लो, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा, एक स्टेप से हम बच जाएंगे। तो इक्वल टू 8 cot 8 अल्फा हमने कर दिया। ठीक है, अब हम देखें यहाँ तो ये, चलो ये तो हो गया हमारा। क्या आया? 4 cot 4 अल्फा माइनस
माइनस अगर हम देखें तो ये हो गया 4 tan अल्फा, 4 tan 4 अल्फा। इसको तुम सॉल्व करोगे कॉट 4 अल्फा माइनस tan अल्फा 4 अल्फा, तो ये जो तुम्हारा आएगा वो क्या आएगा, 4 × 2 कॉट 8 अल्फा। तो ये कितना हो गया, 8 cot 8 अल्फा। तो ये हमारा RHS हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते थे। अच्छा, इसको अगर एक तरीका से ऐसे किया जाए, मान लो 8, एक सेकेंड, 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा है मान लो। तो 8 cot अल्फा को हम लिख सकते हैं 8 × 2, अच्छा cot अल्फा है ना, तो 8 अपॉन, वेट, हम लिख सकते हैं 8 अपॉन tan 8 अल्फा। तो 4 tan 4 अल्फा प्लस 8, 1 - tan² 4 अल्फा अपॉन 2 tan 4 अल्फा। तो यहाँ से ये 4 टाइम्स, तो 4 tan 4 अल्फा प्लस 4 × 1 - tan² 4 अल्फा अपॉन tan 4 अल्फा। तो यहाँ से इसको तुम करो तो ये क्या आ जाएगा, 4 tan² 4 अल्फा प्लस 4 - 4 tan² 4 अल्फा अपॉन tan 4 अल्फा। ये कैंसिल आउट, तो ये बचा क्या, 4/tan 4 अल्फा। ठीक है, उससे पहले क्या है, tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा, यहाँ पे है 2 tan 2 अल्फा प्लस का tan अल्फा। ये चल ही रहा था, मान लो कि ये प्लस में ऐसे चल रहा है। ये है हमारा, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 अपॉन, इसको हम ब्रेक करेंगे 2 अल्फा में, तो 2 अल्फा 1 - tan² 2 अल्फा। ठीक है, 2 अल्फा, यहाँ से ये 2, तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 tan² 2 अल्फा प्लस 2 - 2 tan² 2 अल्फा अपॉन tan 2 अल्फा। ये कैंसिल आउट, तो ये बचा क्या, tan प्लस 2/tan 2 अल्फा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं tan प्लस 2/2 tan 1 - tan² तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan² प्लस 1 - tan² अपॉन, इस प्रकार से भी यहाँ आपका cot अल्फा आ जाता है। हुआ कैसे, हमने क्या किया कि लास्ट टर्म को हमने इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, ये यहाँ पे है आपका tan अल्फा, इस वाले में लिखा हुआ है tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा। ठीक है, tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा यहाँ ये चल रहा है। 4 tan 4 अल्फा और 8 cot 8 अल्फा को हमने इस प्रकार से लिखा, फिर इसको हमने ब्रेक कर दिया। ब्रेक है कैसे, तो tan 8 अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं, या इसको ऐसे देखो, tan
tan 2a का फॉर्मूला हमने यूज कर दिया, यहाँ रेसिप्रोकल में है तो उस प्रकार से नीचे वाला यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको ब्रेक किया तो जो tan 4 अल्फा इंटू 8 इंटू ये था तो ये 4 टाइम्स आ गया ये। तो यहाँ से जब हम सॉल्व किए तो ये क्या आया 4/tan 4 अल्फा। फिर इसको हम एंगल इसका और हाफ किए 2 अल्फा में कन्वर्ट किए तो ये इस प्रकार से आया क्या 2/tan 2 अल्फा। जब इसको अल्फा के साथ हम ऐड किए तो ये क्या आ गया कॉट अल्फा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेथड 2 है, जब हम ऐसे भी हम जा सकते हैं। इसका अगर देखें तो ये M2 है। ठीक है, और ये हमारा M1 हो गया, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ tan कॉट और इसको tan को इधर रख लिया और 8 कॉट अल्फा को RHS में ले गए। वैसे ये भी M2 भी सही है, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो हमने अगर इसको इस वाले क्वेश्चन को अगर देखें तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो ये एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था tan अल्फा इंटू tan 60 माइनस अल्फा इंटू tan 60 प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू tan ऑफ 3 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा अगर हम 20 ले लें तो ये क्या है tan 20 tan 60 माइनस 20 विच इज tan 40 tan 60 प्लस 20 विच इज इक्वल टू tan 80 इंटू tan 60। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो हमारा क्या हो गया tan ऑफ 3 इंटू 20 और ये tan 60 चल रहा है तो ये कितना हो गया tan 60 यहाँ से और tan 60 तो tan स्क्वायर 60 tan 60 कितना होता है विच इज इक्वल टू 3। या आप इस प्रोसेस से भी जा सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस क्या है कि इसको sin 20 अपॉन cos 20 tan और sin 40 अपॉन cos 40 ऐसे इसको लिख के फिर आ जाएगा sin 20 इंटू sin 40 इंटू sin 80 cos tan 60 को हमने साइड कर दिया। ठीक है, तो sin 20 इंटू sin 40 इंटू sin 80 अपॉन cos 20 cos 40 cos 80। sin 20 और sin इसको ये 2 sin 40 sin 40 sin 20 और sin 40 को हमने लिख लिया 2 sin, अगर इसको चाहे ऊपर वाले को एज इट इज आप रहने दो, नीचे वाले को हम ब्रेक कर सकते हैं cos 20 cos 40। तो या साइने साइन भी है तो उसको cos में आप चेंज कर लो या इसको cos 60, या सबसे अच्छा है कि आप इस फार्मूला को यूज कर लो। ये इसको देखो, जैसे हमारा sin 20 है, sin एक सेकंड, इसमें अगर हम M2 में जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा sin 20 sin 40 sin 80 अपॉन cos 20 cos 40 cos 80 एंड tan, तो ये तो √3 चल रहा है साथ में। ठीक है, इसमें हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे एक साथ क्लब कर लिए, इसको भी एक साथ क्लब कर लिए, सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके क्लब करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आएगा, जो आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको इसके साथ इसको इसके साथ ऐसा यूज कर लो, फिर बाद में ये हो जाएगा वो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो होता है 2 sin a sin b, तो उसका यूज कर लेंगे और जो आ जाएगा उसको sin 80 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको आगे वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका sin 80 वाला कैंसिल हो जाएगा और ऊपर में बचेगा sin 60, नीचे आ जाएगा cos 60, दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा tan 60 विच इज इक्वल टू √3, पहले से √3 था ही तो √3 हो गया 3। ठीक है, जब हमने प्रूफ किया था इसका
इसका हमने वो प्रूफ किया था साइन अल्फा, ये था हमारा साइन अल्फा या साइन जो भी है इनटू साइन 60 माइनस अल्फा साइन 60 प्लस अल्फा। तो ये था 1/3 साइन ऑफ 3 अल्फा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो वहाँ से ये आया था फार्मूला। तो उसमें हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर इसको हमने सॉल्व किया, फिर जो आया उसमें इसको मल्टीप्लाई किया, फिर तो सॉल्व किया तो वो ये आया था। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan 9 माइनस tan 27 माइनस tan 63 प्लस tan 81। ठीक है, चलो इसको करते हैं। tan 9 माइनस tan 27 माइनस tan 63, तो अगर इसको tan LHS हम लेके चल रहे हैं, tan 9 माइनस tan 27 tan 63 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 63 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 27। अब प्लस इसको हम tan 81 को 90 माइनस 9 लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 9 माइनस tan 27 tan 9 प्लस cot 9 माइनस कॉमन cot 27 प्लस tan ऑफ 27। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 9 अपॉन कॉस 9 प्लस कॉस 9 अपॉन साइन 9 माइनस कॉस 27 अपॉन साइन 27 प्लस साइन 27 अपॉन कॉस 27। इनको हम अगर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 अपॉन कॉस 9 साइन 9। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 साइन 27 कॉस ऑफ 27। हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो हमारा टर्म है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 आना है, तो ये 2 अपॉन और नीचे क्या हो जाएगा 2 साइन साइन भी, तो यहाँ हो जाएगा साइन 18 माइनस 2 अपॉन यहाँ हो जाएगा साइन 54। ठीक है, डबल एंगल में चेंज कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 54। तो एक तो तरीका यहाँ ये है कि साइन 18 साइन 54 का आपको वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू अगर पता है तो आसान है, 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1 अपॉन साइन 18 माइनस 1 अपॉन साइन 54, तो ये हो गया 2 साइन 18 होता है √5 माइनस 1 अपॉन 4, √5 माइनस 1/4 एंड साइन 54 √5 प्लस 1/4। देखो साइन 18 साइन अगर तुम ये π/2 है तो 18 कहीं यहाँ होगा 54 कहीं यहाँ होगा, तो 54 वाला पॉजिटिव में इसलिए कि वो ज़्यादा वैल्यू देगा, ग्रेटर होगा साइन 18 से, साइन 18 यहाँ साइन 54 यहाँ। ठीक है, तो निगेटिव वाला जो है वो साइन 18 होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 4 अपॉन √5 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन √5 प्लस 1। ठीक है, 4 भी कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स √5 प्लस 1
तो इसका आंसर क्या आया, 4 आया। ठीक है, 4 आया इसका आंसर। आंसर इसका क्या आया, 4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट साइन टू द पावर 4 पाई बाई 16 प्लस साइन पावर 4 3 पाई बाई 16 प्लस 5 पाई बाई 16, अच्छा कॉस, और वो है कॉस में। चलो, हमारा क्या है, अगर इसको पाई बाई 16 को अगर हम थीटा पुट कर ले, मान लो कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 16, ठीक है, तो ये 3 पाई बाई 16 कितना हो गया, तो 3 पाई बाई 16 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16। देख लो यहाँ 8, अच्छा नहीं, 5 पाई बाई 16 को, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको एक सेकंड, इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बाई 16 विच इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16, ठीक है। 7 पाई बाई 16 को हम लिखे तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16, तो ये हमारा हो गया इस प्रकार से। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, तो चलो LHS में आते हैं, LHS, इसको तो एज इट इज रखेंगे पाई बाई 16 प्लस, थीटा में भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन चलो इसको रहने देते हैं, थीटा ऐसे ही यूज करते हैं। तो देखिए साइन की पावर 4 पाई बाई 16, और ये जो 7 पाई बाई 16 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16 लिखेंगे तो साइन किस चीज में हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। साइन की पावर 4 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4 पाई बाई 16, ठीक है, तो प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाई 16। उसी प्रकार से कॉस 3 पाई बाई 16, अच्छा इसका कॉस में हो जाएगा ये, और ये साइन में, तो इसको एक सेकंड, साइन की पावर 4 3 पाई बाई 16 प्लस कॉस की पावर 4 3 पाई बाई 16, ठीक है। चलते हैं, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 16 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 16 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 16, ठीक है। इसी प्रकार से जब इसका हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16 इंटू कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, 1 होगा, यहाँ से भी ये क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं 2 माइनस, हम इसमें क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4,
तो 4 को हम लिखते कैसे हैं, इस प्रकार से लिख लेते हैं। इस 4 को हम लिख लेते हैं 2 साइन पाई बाई 16 इंटू कॉस पाई बाई 16 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। और ये 2 जो पहले से बाहर है वो बाहर है। इस 4 को हमने लिखा है ऐसे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी तो लिख सकते हैं 1/2, और ये हो जाएगा 2 साइन 3 पाई बाई 16 इंटू कॉस 3 पाई बाई 16 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ क्या है 2 साइन पाई बाई 16 अपॉन इंटू कॉस पाई बाई 16, तो ये साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, तो साइन ऑफ 2 इंटू मीन्स पाई बाई 8 का स्क्वायर माइनस हाफ। इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, साइन इसका डबल करो तो 3 पाई बाई 16, तो 3 पाई बाई 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो 3 पाई बाई 18 है, तो 2 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर। देखो कॉस ऑफ 2 थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा था सिंपली, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम देखें साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या था 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अगर इसको यूज कर ले हम तो और अच्छा। चलो तो तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 4/2, ठीक है। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को हमने लिखा कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस 2 अपॉन 2, ठीक है। उसी प्रकार से -1/2 यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4/2, तो 2। अब इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो तो -1/4, ये 1/2, और प्लस का 1/4 कॉस ऑफ पाई/4, फिर यहाँ से माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4 कॉस ऑफ 3 पाई/4, ठीक है। तो 2 माइनस 1/पाई/4, पाई/4 क्या हो गया 1/2, कॉस पाई/4 क्या हो जाएगा 1/√2, एंड कॉस 3 पाई/4 ये हो जाएगा -1/√2। इसको हम कैंसिल आउट किए तो ये क्या हो गया 2 माइनस हाफ विच इज इक्वल टू 3/2। यहाँ वैसे भी cos पाई/4 और cos 3 पाई/4 क्या हो जाएगा 1/4 कॉमन लोगे ऐड करोगे तो ये 0, ठीक है। ये हो गया ना cos अल्फा प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 0, तो ऐसे, और यहाँ 1/4 कॉमन हो जाएगा, तो इस प्रकार से भी कर सकते थे। तो ये 3/2 आपका आंसर आया। या आप यहाँ से डायरेक्ट अगर करते, मान लो कि आप यहाँ से इसको करते तो पाई/8 का अगर वैल्यू पता है तो आप यहाँ से डाल दें। अब इसको और इसको कॉस में कन्वर्ट करके, या साइन में ही पता है तो वैसे वैल्यू पता है तो वहाँ से कर सकते हैं, या इसको और आप कन्वर्ट करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।